नहीं, एकांतानुवृद्धि में तो ये कहा था कि एक से दूसरा जब जीव बढ़ रहा है, योग स्थानों को क्रॉस कर रहा है, तो जो उसको भी nth नंबर का है, लेट्स से 10th नंबर का एकांतानुवृद्धि चल रहा था, अगले समय में जब उसको होगा तो 11वां नहीं होगा, 12वां नहीं होगा, 13वां नहीं होगा, 100वां नहीं होगा, 1000वां नहीं होगा, क्योंकि असंख्यात गुणा बढ़ाना है। असंख्यात गुणा बढ़ाना है तो आपको बहुत आगे जंप लगानी है। तो जो आपकी रेंज थी योग स्थानों की, उसमें आपको बहुत ज्यादा आगे जाना है। फिर अगले समय में, तीसरे समय में आपकी लाइफ का वो फिर एकांतानुवृद्धि असंख्यात गुणा बढ़ेगा, फिर और उससे जंप करना है। आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन करना है, और जो सारी पर्यायें हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। ठीक है। तो भैया जी, जैसे स्पर्धक की जो संख्या बढ़ती है, उदाहरण के लिए अपना दूसरा स्पर्धक की संख्या 20 हुई, शक्ति उसकी 20 शक्ति हुई, दूसरे स्पर्धक की शक्ति अपन ने मानी। दूसरा स्पर्धक कौन सा है? जो अपन ये शक्तियां बना रहे हैं ना, इसमें स्पर्धक बनाया ना दूसरे स्पर्धक तो 10 हैं। हाँ। जो हमारा उदाहरण था, 5 गुणहानी और 10 स्पर्धक। अगले में भी 10 ही स्पर्धक है। ठीक है, अब वो स्पर्धक जैसे हुए, अब जो अगला स्पर्धक बनेगा उसकी शक्ति मान लो बढ़ी। स्पर्धक नहीं बनेगा, जो स्पर्धक थे उन्हीं में शक्ति बढ़ानी है। उन्हीं स्पर्धक में शक्ति बढ़ी। तो जो तीसरे में स्पर्धक शक्ति में मान लो 10 शक्ति बढ़ी, और दूसरे में तो वो जो 10 शक्ति बढ़ेगी, तो वो 10 शक्ति नीचे के दोनों इस योग में बटेगी, आत्मा के प्रदेश को जो बटेगी उसमें बटेगी। तो फिर तीसरे की स्पर्धक शक्ति जो दूसरे की ज्यादा हो जाएगी ना, तीसरे की, फिर मान लो उसमें जो शक्ति बढ़ी वो शक्ति सब में बराबर बटेगी। बराबर नहीं, वो उसका गणित है करने का। ओवरऑल सब में बढ़ाना है। आगे आगे की योग स्थान में जाना है आपको, तो आपके सब आत्म प्रदेशों में। आगे योग स्थान में तो अपन गए नहीं, अभी तो अपन तीसरे चौथे स्टेज पे पहुंचे योग स्थान। जैसे मान लो नहीं, ये दूसरा योग स्थान चल रहा है ना। हाँ, दूसरे योग स्थान में गए, तो दूसरे योग स्थान से अपन जैसे कहते, तीसरे जब जो शक्ति बढ़े तो वो दोनों में बटेगी क्या शक्ति? जो मेरा मतलब पहले और दूसरे योग स्थान में जो तीसरे नहीं, पहला योग स्थान तो हमने निकाल दिया, ये एक पर्याय तैयार हो गई। ठीक है, इसको छोड़ दो। इससे आगे जब दूसरा आया, तो उसमें जो रचना है, उसमें जो आत्म प्रदेश है, उसमें सब में उस पहले की अपेक्षा से शक्ति अधिक बनी हुई है, अधिक शक्ति वाले आत्म प्रदेश है। तीसरा योग स्थान जाओगे तो सभी आत्म प्रदेशों में उसकी अपेक्षा से अधिक शक्ति है योग की। ऐसे आगे 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 करते हुए जाएंगे। जितने स्पर्धक हैं एक योग स्थान में, सब में शक्ति बढ़ती है। भैया, ये फिर अपन ये इसमें जो योग स्थान में जगन्य स्पर्धक क्यों बढ़ा रहे हैं? मतलब +2 करने का तो कोई मतलब सेंस ही नहीं दिख रहा है, सिर्फ शक्ति बढ़ा रहे हैं अपन। तो 4500 शक्ति बदलेगी तभी तो योग स्थान चेंज होगा ना। आत्मा के प्रदेश तो वही, अगर वो वैसा ही कंपन कर रहे हैं तो उसमें कुछ परिणामन में चेंज ही नहीं हुआ, योग स्थान चेंज ही नहीं हुआ ना, शक्ति बदली प्रदेशों में। नहीं, अपन ने जगन्य स्पर्धक जैसे +2 करा, 80 फिर सेकेंड द्वितीय योग स्थान के लिए +2 करा, तो 82 जगन्य स्पर्धक। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो हमारे 3100 प्रदेश हैं उनमें सब में शक्ति बढ़ गई। शक्ति बढ़ गई यानी जो पर्याय है उसमें पहली वाली पर्याय से ज्यादा शक्ति, योग शक्ति हो गई है ऐसा। तो वो कितनी कितनी बढ़ानी है, तो 2 तो यहाँ उदाहरण लिया है, तो वो उतने रूप से बढ़ रही है हर बार। कभी भी योग स्थान का प्लेस मतलब वो पर्याय जो है नेक्स्ट 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 स्थान बनेगा तो उस हिसाब से बनेगा। क्वेश्चन सॉल्व हुआ आपका? इसमें वो उसमें क्या है जो हमने किया ना, वो स्पर्धक की संख्या नहीं बढ़ाई है। संख्या, हम शक्ति कितनी बढ़ा रहे उसको उस रेफरेंस में लिख रहे हैं। 1 लाख रुपए आपके पास होंगे आई गेस तो उसको अपन क्या कर सकते हैं, 100 के नोट में कन्वर्ट कर सकते हैं, 200 के नोट में भी कर सकते हैं। तो यदि 1 लाख के रुपए को 100 के नोट में करेंगे तो क्या आएगा, 1000 नोट आएंगे। तो हमने क्या किया, पूरी योग स्थान की शक्ति थी उसको 100 के नोट में कर दिया लेट से, तो आपके पास कितने आ गए, 1000 नोट आ गए। अब अगला जो आपका इंक्रीमेंट है, तो उसमें क्या होगा, आपके पास पैसे आए, आपके पास 200 रुपये ज़्यादा आ गए, तो आपके पास कितने नोट बढ़ गए, 2 नोट बढ़ गए। तो वो 2 नोट बढ़े हैं, तो उसको हम बता रहे हैं कि ये बड़े इतने हैं, शक्ति उतनी बड़ी है उसकी। तो वो हमने एक जघन्य शक्ति को एक रेफरेंस में लिया। अब उस रेफरेंस में इसी में आइटम्स शक्ति और बढ़ रही है, तो शक्ति और बढ़ने से उसी रेफरेंस से, वो जो 100 का एक नोट था, उसी रेफरेंस से नाप के हम बताएं
कितने नोट बढ़े हैं, कितनी चीज बढ़ी है, तो दो चीज और बढ़ी है। तो स्पर्धक की संख्या नहीं बढ़ी है, हमने शक्ति को ही उसमें ला करके बताया है। हमारा पैमाना जो है नापने का यूनिट जो है वो 100 का नोट था, तो यहाँ पर हमारा पैमाना क्या है, जघन्य स्पर्धक। तो जघन्य स्पर्धक से हम डिवाइड करेंगे। 1,00,000 रुपए थे तो आपके पास 1,000 नोट थे, फिर 1,02,00,000 रुपए हैं तो आपके पास 1,002 नोट है। तो आपके पास नोट तो एक भी नहीं है, हम आपको एक चीज बता रहे हैं कि इतना इतना उस व्यक्ति के पास है। तो 100 के नोट की रेफरेंस में 1,002 हैं और उसके पहले वाले में 1,000 है। भैया जो थोड़ा आप समझ में ये नोट का एग्जाम्पल है, यहाँ यहाँ वो जो नोट का एग्जाम्पल है, तो उसमें अपन का 1,000 से 1,002 मतलब 2 नोट तो बढ़ रहे हैं। हाँ। तो जो यहाँ पे लिखा है कि जघन्य स्पर्धक बढ़ने पर, तो जो जघन्य स्पर्धक बढ़ रहे हैं उनका भी कुछ इंडिविजुअल शक्ति होनी चाहिए। नहीं, 1,002 नोट बढ़ रहे हैं, हम आपकी शक्ति हुई है, इसलिए मैंने बाद में ये बोला कि आपके पास है तो एक भी पैसा नहीं, अभी आके बड़े हैं, तो उसको यदि हम कन्वर्ट करें, आपके पास नोट्स नहीं है, हम उसको 100 की नोट में बोल रहे हैं, तो वो कितने 1,002 नोट में कन्वर्ट होंगे वो। ऐसे ही वो जो शक्ति बढ़ी दूसरी, तो उसमें आत्मा के ना प्रदेश बड़े हैं, ना स्पर्धकों की संख्या बड़ी है, वो गुणहानियों की संख्या भी सब सेम है। लेकिन जब हम टोटल उसको जोड़ेंगे तो जोड़ करके आपके पास आया 1,02,000, तो हम वही 100 की जो यूनिट थी हमारी, जो कि एक अलग ही रखी हुई चीज है, तो 100 के नोट से हमने डिवाइड किया, तो आपके पास शक्ति कितनी आ गई, 1,02। ठीक है, तो 1,002 आ गई। आगे उसको समझेंगे तब और समझ में आ जाएगा जब वो पूर्व स्पर्धक कहेंगे तो। एक मैं बोल के देखो, एक उदाहरण मैंने जैसे हाँ बोलिए। नहीं जैसे कि एक पूरा पिंड है, उसकी जगन्य शक्ति को मैंने x नाम दिया, और वो मान लो उसकी पूरी शक्ति कितनी है, तो x मल्टीप्लाइड बाय 80 की उसकी पूरे पिंड की शक्ति है। अब कहा कि दूसरा पिंड आया, उसमें शक्ति थोड़ी ज्यादा है, तो कितनी ज्यादा है, तो इसकी जो जगन्य शक्ति थी x, उससे ये 82 गुना ज्यादा ताकत है इसमें। पहले वाले में 80 गुना ज्यादा ताकत थी, अब दूसरे वाले में 82 गुना ज्यादा ताकत है। कोई पूछेगा कि कितनी ताकत बढ़ी, तो हम बोलेंगे कि इसके जगन्य वाले से जगन्य x तो 2x वैल्यू बढ़ गई। गुणा में नहीं जाएगा, वो अधिक में ही जाएगा, वो जो शक्ति बढ़ रही है ना, बस वो। हाँ, वो क्योंकि सूची अंगुल के असंख्यातवें भाग मल्टीप्लाइड बाय जगन्य स्पर्धक, हाँ। उतना ऐड होगा ना प्लस, हाँ। तो प्लस 2x प्लस 2 हो रहा है ना उसमें। हाँ 80x प्लस 2x वैसे ही। ठीक। एक हमको और पूछना, ये मतलब योग स्थान मतलब ये होगा जो भी पर्याय बढ़ेगी वो सूची अंगुल के असंख्यात पे भाग उसका ज्यादा वो होगी शक्ति दूसरी पर्याय में। हमारे लिए नहीं बोल रहे हैं, मतलब हर एक को इसी प्रकार मतलब से बढ़ेगी, जो नहीं, भी भेद मतलब बना रहे हैं जो जो होगा तो बढ़ने का तो क्रम एक या एक दो ही नहीं है, होगा, नहीं। इतना होगा कि इतना कम से इतनी कम शक्ति होगा, बढ़ेगी। तभी उसका दूसरा योग स्थान बढ़ेगा। यानी इतनी सूची अंगुल बटे संख्यात रूप से जो जगन्य स्पर्धक की शक्ति है उतनी पूरी बढ़ेगी, तभी नेक्स्ट योग स्थान होगा। और उसके बीच वाले कोई भी वो ऑप्शन नहीं मिलते हैं क्या कि वो मिलते हैं वो रेंज? बीच वाले ऑप्शंस उसके बीच के नहीं, दो नहीं। योग स्थानों के बीच में कुछ नहीं है। जैसे एक ज्ञान की पर्याय पर्याय समास, अगली ज्ञान की पर्याय पर्याय समास, तो उसमें अनंत विभाग प्रतिच्छेद बढ़ते हैं, तो बीच के नहीं है। वैसे ही एक योग स्थान में शक्ति, जैसे यहाँ 1,80,000 मान के चल रहे थे, और अगले को मानी अपन ने 1,80,484,500, तो बीच के जो टाइप्स हैं अब वो शक्ति पाई नहीं जाती। लाइक एक अविभाग प्रतिच्छेद अकेले से बड़े, वो कुछ नहीं है। अब पीछे बोलना है, बोलिए। ये जैसे अब मान के चलते हैं नाना जीवों की अपेक्षा किसी जीव के किसी काल में जगन्य योग हुआ, तो उसको पहला योग स्थान मान सकते हैं हम कि वो पहला योग स्थान है हमारी जो हम यहाँ पे रचना कर रहे हैं? नहीं, तो वो कहीं ये से सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्त के जो बनेगा वो ही बनेगा जगन्य योग स्थान। हाँ। जो बार बार हम कह रहे हैं, तो उसे तो प्रथम योग स्थान बोल सकते हैं हम? उसको भी लाइफ में पहले समय में जो जगन्य रूप से पाया जा रहा है ना, जो विग्रह गति वाला, और किसी को मतलब और दूसरे जीव को भी पाया जा सकता है, लेकिन उससे कम वाला योग किसी को भी नहीं कम है, नहीं होगा। तो वो वाला जो है उसी को हम जगन्य योग स्थान बोल रहे हैं। अब उससे जो अगला योग स्थान बनेगा वो कम से कम भी सूच्यांगुल बटे असंख्यात इतना गुना होगा। शक्ति में ज्यादा होगा। हाँ,
वो एक जीव की अपेक्षा भी ले सकते हो, नाना जीव की अपेक्षा भी ले सकते हैं। वो हमने डिफाइन कर दिया कि इतना ये दूसरे नंबर का योग स्थान है। अब उसका स्वामी कौन होगा, तो उसका स्वामी भी होगा तो सूक्ष्म निगो दिया, और वो भी उपपाद की रेंज में ही आएगा, अभी अपन देखेंगे आगे। लेकिन हम सोचे कि हमको हो जाए, तो हमको नहीं होगा, नहीं होगा। उसका स्वामी डिफाइंड है। तो वो उसको इतने सारे, जैसे अब दो करके हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो गए कि इनमें से कोई सा भी वाला उपपाद योग स्थान उसको हो सकता है। जगन्य वाला हो, जगन्य से दूसरा वाला हो, तीसरा वाला हो, चौथा वाला हो, जो उसके बन रहा है उनमें से ही बनेगा। मतलब उस जो रेंज के हमने डिफाइन की उनमें से ही कोई होगा, ऐसा नहीं कहीं और बीच का हो जाए, तो वो पॉसिबल है ही नहीं। अगर पॉसिबल होता तो वो भेद में गिनते हम उसको। इसका मतलब ये है कि वो इस तरीके से बढ़ करके सारे भेद बनेंगे, और यही वाले कॉम्बिनेशन वाले योग स्थान पॉसिबल है, और इन्हीं में से जीव को कोई ना कोई सा होगा। ठीक है, हाँ। क्लैरिटी के लिए, जैसे हमने जो पहले योग स्थान में जितने वर्ग जमाए हैं और सब वर्गणाएं और सब, तो हम ये बोल रहे हैं कि शक्ति तो बढ़ रही है, लेकिन ये हो सकता है कि पहले स्पर्धक में जो वर्ग थे वो कहीं और उनकी शक्ति डिफरेंट टाइप से पढ़ के वो किसी और स्पर्धक में चले जाए, राइट? मतलब वर्ग चेंज हो जाएंगे, लेकिन शक्ति और पूरी व्यवस्था जो है वो वैसी की वैसी रहेगी। बोलो महावीर भगवान की जय। आई थिंक आपको मैं बहुत बस अच्छा सोच रही समझ थी में आ कि रहा है। इतने सारे क्वेश्चन मैंने जितना एक्सप्लेन नहीं किया उससे ज्यादा तो क्वेश्चन हो गए। अभी और क्वेश्चन आएंगे। तो इसके आगे है गाथा नंबर 231, जो ये अविभाग प्रतिच्छेद है, उसमें बढ़ते जा रहे हैं। तो कब तक बढ़ना, आगे क्या होगा, कितने योग स्थान बनेंगे, और कब जाकर दुगुना होगा, ये सारी चीजें जो है आगे की गाथा में बताई है। गाथा नंबर 231। सरिसायामेणुवरिं सेडिया संखेज भाग ठाणाणी चरिदे के कमपूवम फड्डयमिह जायदे चयदो। सरिस आयाम उबरिम, जो सदृश आयाम है उसको लेकर के ऊपर जाना, कितना, सेड़ी असंख्यज भाग ठाणानी, जो श्रेणी का असंख्यात्वा भाग है उतने रूप आयाम को लेकर जो जगन्य योग स्थान है ना, चढ़ी देख के कम पूवम, जो एक योग स्थान है उसके आगे जाना, अपूवम फड्डयमिह, यानी अपूर्व स्पर्धक जायदे, वो उत्पन्न होता है। और कब जाकर के उत्पन्न होता है, कितने स्थान पर चय वृद्धि होने से पूर्व स्पर्धक होगा, तो वो त्रैराशिक गणित के हिसाब से उसका प्रमाण निकालना, और वो कितना निकल कर आता है, तो जगत श्रेणी का असंख्यात्वा भाग निकल करके आता है ना। अतिशय पहले से ही सिर हिला रहा है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। ये 6 अंतर वाला विषय छूट गया है। कौन सा? पिछली गाथा में 6 अंतर स्थानों को छोड़कर। वो अभी 84 स्थान आएंगे तब हम बताएंगे आपको। यदि थोड़ी सी जिज्ञासा है तो एक पिक्चर दिखा देते हैं कि ये क्या है। आपकी किताब में नहीं है ये अभी आज ही बनाई है, इसलिए मिलेगी नहीं आपको। तो इसमें जो क्रॉस स्थान लगे हुए हैं, ऐसे ये 6 अंतर आते हैं। ये पूरी रेंज है, 84 योग स्थान बोल लो, या जो आप बोल रहे हो ना जगन्य योग स्थान से लेकर उत्कृष्ट योग स्थान, तो इसको हम वहां जहाँ 1 लिखा है वहां पर पहला योग स्थान, फिर ऐसे करते 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 ये 36, 37, 40 ये सारे योग स्थानों की रेंज दी हुई है। तो इस प्रकार से योग स्थान 84 तक सारे बनेंगे भेद, और उसमें बीच बीच में ऐसे भी आएंगे कि ये योग स्थान जीव को कभी किसी काल में पॉसिबल है ही नहीं, वो जंप करेगा सीधे। तो वहां पर फिर हम दो जो बढ़ा रहे हैं सूच्यंगुल का संख्यात्वा भाग, वैसे बढ़ करके योग स्थान नहीं बनेंगे। इसलिए कहा अंतरम मुच्चा, उनको छोड़कर, जो 6 अंतर हैं उनको छोड़ करके जो जितने भी हैं सारे योग स्थान वो सिमेट्री रूप से चय बड़ा करके उत्पन्न होंगे। ठीक है, धन्यवाद आपका याद दिलाने के लिए। इतना मतलब मैंने सोचा था बताऊंगी, लेकिन फिर मैं भूल गई बताना। इससे ही पता चलता है कितनी सूक्ष्मता से आप लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि
ये योग स्थान जो बढ़ रहे हैं, तो ऐसा बढ़ते बढ़ते कब जाकर के ये दुगुना होगा, या कब जाकर के एक अपूर्व स्पर्धक उत्पन्न होगा। अब यहाँ पर नया नाम आ रहा है अपूर्व स्पर्धक। तो ये अपूर्व स्पर्धक जो गुणस्थान में अपूर्व स्पर्धक पढ़ते हैं, उसका इससे कोई संबंध नहीं है ना। उसकी जो आपने समझ रखी उसको यहाँ पर लेकर मत आना। यहाँ अपूर्व स्पर्धक का मतलब है, जैसे हमारे पास पहले 10 स्पर्धक बन रहे गुणहानी में, तो एक नया स्पर्धक बन जाएगा ना, कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। तो उसको कह रहे हैं अपूर्व स्पर्धक। समझ में आया क्या बोला? पूरे 5 गुणहानी में हमारे पास 2 2 2 2 करके ऐसे 10 स्पर्धक थे। अभी तक जितनी भी शक्ति बढ़ी थी उन 10 स्पर्धकों की वर्गणाओं में ही बढ़ रही थी। अब नेक्स्ट एक स्थान ऐसा आएगा जब जाकर के जो स्पर्धक है वो नया उत्पन्न हो जाएगा। नया उत्पन्न होगा इसका मतलब नए प्रदेश नहीं आएंगे, वही प्रदेश हैं। उन्हीं प्रदेशों में से सारे वर्गों में से थोड़े 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 हर एक में से लेकर के एक नया स्पर्धक जो 9 लिखा हुआ है हमारा, उसके ऊपर जाकर के पूरा बन जाएगा 4 वर्गणाओं का। उसको हम कहेंगे अपूर्व स्पर्धक। ठीक है, देखो इसको समझने का प्रयास करते हैं कि जो है 80 वाला जो हम बोल रहे हैं, ये पहला जगन्य स्पर्धक है। इसमें जो शक्ति है 1,80,000, उसको हमने 2,250 से डिवाइड किया तो 80 स्पर्धक बन रहे जगन्य वाले। तो हम उसी की भाषा में, सरल है, बार बार इतना बड़ा नंबर नहीं बोलेंगे। तो इसमें अब इसके बाद दूसरे नंबर का जो योग स्थान है उसमें क्या किया, इसमें 2 जोड़ दिए तो दूसरा योग स्थान बन गया। फिर उसमें हमने फिर से क्या करा, 2 जोड़े, तो ये 84 हो गया यहाँ पे, है ना। ऐसा करेंगे तो फिर उसके बाद 86, 88, फिर 90, फिर 92, फिर 94, 96, 98 और 100। तो जब ये 100 हो जाएंगे तब जाकर के यहाँ पर क्या होगा, एक अपूर्व स्पर्धक उत्पन्न होगा। यानी 10, आप समझ लो 10वें स्पर्धक पर एक नया स्पर्धक बन रहा है। इसको क्या बोल रहे हैं हम, ये अपूर्व स्पर्धक। इसकी क्या विशेषता है कि पहले जितने स्पर्धक थे उसमें एक नया स्पर्धक बन गया। और जो कैसे बना, तो जो शक्ति थी, जो वर्ग थे, सभी में से थोड़े थोड़े वर्ग लेकर के एक ऊपर नया वर्ग स्पर्धक बना दिया। फिर ये जो 100 हुए, इसके बाद फिर आगे योग स्थान कैसे बनेगा, 100 में हम 2 स्पर्धक जोड़ेंगे तो क्या होगा, 102, फिर 100, बोलते जाओ, 104, 106, 108, 110, फिर 12, 114, 116, 118, 120। तो अब यहाँ पर फिर से हम 10 स्थान आगे जाएंगे तो 120 पर जाकर क्या होगा, एक नया अपूर्व स्पर्धक बन जाएगा। यानी अभी हमारे पास 11 स्पर्धक थे, तो अब कितने हो जाएंगे, 12, है ना। 11 के ऊपर एक नया बना। स्पर्धक शला का छोटी हो रही है, ऐसा कहेंगे? वर्गणा तो उतनी ही पाई जा रही है। वर्गणा ही उतनी? स्पर्धक शला का छोटी कैसे हो रही है? नहीं, एक और स्पर्धक बढ़ा रहे हाँ। हैं, तो उसके लिए वहां पर वर्गणा अगर रख रहे हैं कुछ, तो वर्गणा नहीं रख रहे, वर्गणा में से वर्ग निकाल रहे हैं, ऐसा आप समझो। जैसे 256 है ना, 256, 240, 224, 208 है, तो वो 256 की विड्थ कम हो रही है। यानी आप वो समझ लो 224 हो गया, फिर 208 हो गया, वो कम हो रहे हैं ओरिजिनली, सब नीचे से लेकर के ऊपर तक वो पतले हो रहे हैं, ऐसा समझ लो। तो ऊपर हमारे पास मिल जाएंगे। तो गुणहानि का आयाम बदल जाएगा फिर? नहीं, गुणहानि का आयाम नहीं बदलेगा, वो भी उतना ही है, उसी प्रकार से है। क्योंकि अभी तो एक ही स्पर्धक बढ़ा है ना। हाँ। फिर तो 2 मान लो 2 बढ़ गए तो फिर एक गुणहानि बढ़ जाएगी। हाँ, अगर अपना उदाहरण है जैसे, हाँ, उसमें बढ़ जाएगी। बाकी जब तक वो श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण स्पर्धक ना नहीं बढ़े, होगा तब तक नहीं बढ़ेगी। ठीक है। तो वो वाले जो उदाहरण है उसमें 2 है, लेकिन यहाँ पर जो हम उदाहरण ले रहे हैं उसमें 4 स्पर्धक की एक गुणहानि मानी है। ये जो 80 वाला हम उदाहरण ले रहे हैं ना, ये पूरा नया फ्रेश लिया था, तो इसमें जो एक गुणहानि उसमें 4 स्पर्धक बन रहे हैं। तो इसलिए ये पूरा मैं गणित बता रही हूँ। तो ना यहाँ पर कितना हुआ, 10 बार फिर से आगे हम योग स्थान गए, है ना। 102, फिर 104, 106, ऐसा बढ़ा के आप देखोगे तो ये जो प्लेस है ना, ये हमने ये कहा 1, 2, 3, 4 ऐसे करके 10वें नंबर पे जाके अपूर्व स्पर्धक बना है पहला। फिर ये 11, 12, 13 ऐसे करके 120 गए, तो यहाँ पे 20वें नंबर पे अपूर्व स्पर्धक बना।
ठीक है। फिर इसके बाद 120 के बाद फिर से जोड़ेंगे 122, 124, 126, फिर 128, 130, 32, 34, 36, 38, 40। तो जब 140 हो जाएगा तब क्या हो जाएगा? तीसरा अपूर्व स्पर्धक बन जाएगा। यानी पहले यहाँ पर जो हुआ उसमें 11 स्पर्धक हुए, फिर 12, फिर 13, और अब जाकर के फिर इस 140 के बाद फिर से हम योगस्थान बढ़ाएंगे, है ना, 2-2 स्पर्धक बढ़ाते जाएंगे। तो 142, फिर ऐसे 144, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 और 60। अब ये जो 160 हुआ है, यहाँ पर ये कितने हो गए अपूर्व स्पर्धक? ये चौथा अपूर्व स्पर्धक बन गया। और उसके साथ और कुछ विशेषता दिख रही है आपको? उसके साथ कुछ विशेषता, वो 80 लिया था हमने स्टार्टिंग में, जघन्य स्पर्धक कितने लिए थे? 80, और यहाँ पर कितने हो गए ये? 160। कुछ समझ में आ रहा है? 80 का दुगुना कितना होता है? 160। तो इसका मतलब 40 स्थान जाने पर जो हमारा इनिशियल योग स्थान था वो दुगुना हो गया। 80 थी उसमें 80 स्पर्धक थे ना, उसकी जो शक्ति है 80 स्पर्धकों की, उनकी शक्ति कितनी हो गई है? अब 160 स्पर्धक बन गए, उनकी शक्ति डबल हो गई है। और ये कब जाकर के डबल हुई है? तो जितने एक गुणहानि में स्पर्धक हैं, तो हमने यहाँ 4 माने हैं, तो जब 4 अपूर्व स्पर्धक बन जाएंगे तब जाकर